फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में सभी प्रकार के एरियर भुगतान का पत्र जारी हुआ। अच्छी खबर निकल करके आ रही। विभिन्न साथी विभिन्न जिलों से एरियर के लिए ललायित थे। कुछ जिलों में तो 15% वाले एरियर का भी भुगतान नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर निकल करके आ रही है। स्कूल इन और आउट, स्कूल इन आउट में आपको ट्रैक किया जा रहा है, आपको रैंकिंग दी जा रही है, किस तरह से आपका स्कूल इन आउट हो रहा है उसको भी आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि आप 9:01 पर भी जा रहे हैं तो आपकी रैंकिंग वहाँ पर खराब हो रही है। एक बड़ी खबर निकल रही है स्कूल इन आउट को लेकर के। यदि आप 9:01 में स्कूल इन कर रहे हैं तो आपकी वहां पर जो है बिल्कुल निगेटिव रैंकिंग चली जा रही है, यानी कि स्कूल रीच्ड लेट में आप चले जा रहे हैं और 9 बजे से पूर्व जा रहे हैं तो 50% आरक्षण पर होगा TRE 3 और हेडमास्टर का रिजल्ट। जी हाँ फ्रेंड, हेडमास्टर को लेकर के अच्छी खबर निकल करके आ रही है। लगभग 20 से 25 अगस्त तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के एरियर का भुगतान होगा। ऐसे जो भी मध्य के जुलाई और जून का वेतन आवंटन अपडेट, बिल्कुल अच्छी खबर निकल रही है। सक्षमता काउंसलिंग में फंसा पेच, 10 से 4 विद्यालय का पत्र जारी। जी हाँ फ्रेंड, 6 अवकाश के बाद 12 अवकाश में और वृद्धि। शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सबसे पहले आपके महत्वपूर्ण खबर को ले लेते हैं, वेतन वाले। और वेतन वाले के बाद जो है स्कूल इन आउट के जो एक लंबी फहरिस्त है आपको दिखाएंगे। सभी जिलों के सभी शिक्षकों को नहीं दिखा पाएंगे, काफी लंबी लाखों की फहरिस्त है, लेकिन आप उससे अनुमान कर लेंगे कि किस तरह से आपके रैंकिंग हो रही है विद्यालय इन आउट को लेकर के। 15 अगस्त के बाद जहां पर आपको इन आउट दोनों में जो है सेल्फी देना पड़ेगा। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर। आपको बता दें कि जुलाई महीने का वेतन भुगतान, वेतन का आवंटन जो है 1 से 2 दिनों में आपका हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सप्ताह के अंदर में आपका जुलाई का वेतन भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, नहीं हुआ तो अगले महीना, अगले सप्ताह जो है मंडे ट्यूसडे तक आपका सभी जिलों में भुगतान होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई का वेतन बिल्कुल आपका दरवाजा खटखटा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर। बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं जिस खबर को लेकर के आपको ज्यादा उत्सुकता है, विद्यालय इन और आउट को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड, उसका दिखा देते हैं। पहले आपको स्लाइड यहाँ पर देख लीजिए, तब जाकर के आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी रैंकिंग की जा रही है। किस जिले का है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साथ ही आप यदि यहाँ पर देख रहे थे 9:14 पर आए हैं, साथ ही यहाँ रेड हो गया। और रेड होने के बाद यहाँ पर आपको रैंकिंग में देखेंगे, इधर यहाँ देखिए लेट इन, यानी कि आप लेट आए हैं। आपको पूर्व में बताया गया कि 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, लेकिन अब उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है। 9:16 में लेट। आप जिस टाइम में भी आइए, यानी 1 मिनट भी आप देर करते हैं मॉर्निंग स्कूल में, यदि कहीं मॉर्निंग चल रहा है तो 7:04 में आप लेट, यानी आप 1 मिनट भी लेट आ रहे हैं तो वहाँ पर आपका लेट रैंकिंग हो जा रहा है। और यदि आप टाइम से पूर्व आ रहे हैं तब आपका टाइम से पूर्व जा रहा है। यहाँ पर आपका जाने का भी समय, जो 1 मिनट भी पूर्व जा रहे हैं आप आउट कर रहे हैं तो आप लेट में, आप टाइम से बिफोर में चले जाएंगे। या नोट मार्क आउट, आउट नहीं कर रहे हैं तो आपका नोट मार्क आउट हो जाएगा। चाहे आपका नेटवर्क इशू हो, चाहे और कुछ इशू हो, इसको सरकार नहीं देख रही है, बिल्कुल अपना देख रही है। 12:02 पर किसी दिन यहाँ पर देखिए अटेंडेंस बना है तो 12:02 का टाइम आया है और आप लेट के कैटेगरी में चले गए हैं, नोट मार्क आउट। तो इस तरह से आपकी रैंकिंग की जा रही। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको समय से पूर्व और समय बीतने के पश्चात, यानी 9 बजे से पूर्व स्कूल इन करना है हर हाल में। यदि इससे सैलरी जुलाई की बनाई जाए, जैसा कि शिक्षा विभाग कह रही थी, फिलहाल अभी पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर है। अगस्त 15 से आपको इन और आउट का सेल्फी देना पड़ेगा। और ई शिक्षा कोर्स ऐप जो अटेंडेंस बन रहा है उसमें कई सारे सुधार किए जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि और ज़्यादा मजबूत और सशक्त होकर यह ऐप शिक्षकों के लिए एक बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा लीजिए सबसे बड़ा उदाहरण 9:01 पर फ्रेंड ने प्रेजेंस किया है और यहाँ पर लेट उनका शो कर रहा है, यानी कि 1 मिनट भी आप लेट हैं तो बस एक ही कॉलम है आपके लिए लेट, चाहे 5 घंटा लेट है फिर भी आप लेट। तो ये है ई शिक्षा कोर्स ऐप पर आपका रैंकिंग, और इसी पर आपकी सैलरी की भी भुगतान भी की जा सकती है। फिलहाल आज के कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर मोहर लगी है, लेकिन कुछ शिक्षा विभाग के लिए निकल करके नहीं आया है, देख पा रहे हैं। फिर चलेंगे अगले स्लाइड पर और आपके
प्रमुख हलचलों को देखेंगे। फिलहाल जैसा उम्मीद जताया जा रहा था कि जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और ट्रांसफ़र को लेकर के आज कुछ अच्छी खबरें निकल करके आएगी, लेकिन कोई नहीं। डाक के 3-5 शिक्षा विभाग को बिल्कुल बैरंग वापस लौटना पड़ा है और कैबिनेट से अच्छी खबर नहीं निकली है शिक्षा विभाग के लिए। अब चलते हैं अपने स्लाइड पर और देख लेते हैं कई महत्वपूर्ण हलचलों को जो आपके दशा और दिशा को बिल्कुल तय करेगा। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले जो है प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों के लिए जो है और प्रधानाध्यापक भी इसमें शामिल होंगे, संशोधित रोस्टर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अब तक जो रोस्टर जारी किया गया था जो 65% आरक्षण के आधार पर, जिस बाबत थोड़ा वेट भी किया गया, नहीं तो अब तक रिजल्ट निकल जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रिजल्ट तैयार है सभी शिक्षकों का। अब जैसे ही 1 सप्ताह का टाइमलाइन दिया गया है सरकार के द्वारा, सरकार के संबंधित विभाग सभी जिला के डीपीओ जैसे ही रोस्टर भेजेंगे उसको चेंज करके जनरल में सीट बढ़ेगी, 16,099 सीट हो जाएगी। अन्य कैटेगरी में सीटें थोड़ी थोड़ी घटेंगी जिनको कि अधिक आरक्षण मिला था, खास करके बीसी कैटेगरी में थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन 3% बीसी फीमेल को लाभ मिलेगा। तो इस तरह से जो भी हो रोस्टर क्लियरेंस 1 सप्ताह के अंदर का टाइमलाइन दिया गया है। तो आज जो है 6 अगस्त का तारीख है, तो 15 अगस्त तक रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा, यानी कि 20 से 25 अगस्त तक, 22 अगस्त तक आपका रिजल्ट हर हाल में निकल जाएगा। 20 से 22 अगस्त तक, क्योंकि सरकार के पास सारे जो है रिजल्ट उपलब्ध है, बस रोस्टर जैसे ही क्लियरेंस होगा इस तरह के आपका देखिए कि यूआर फीमेल, ईडब्ल्यूएस बीसी, यानी इस तरह से रोस्टर देना है। अब यहाँ पर बात करें कि शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान हेतु अन्य लंबित एरियर की राशि के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के, तो जो शिक्षक साथी लगातार कमेंट करते हैं या कॉल करते हैं कि मेरा 15% का एरियर बाकी है, मेरा डीए का एरियर बाकी है, मेरा वेतन उन्नयन का एरियर बाकी है, सभी को यहाँ पर देख लीजिए 6 अगस्त का ये पत्र निकला है। आप अपने अकाउंटेंट से मिल करके उसका एरियर देने के लिए उसको कहिए। उन पर भी दबाव है कि उस सारे को आय व्यय को बैलेंस करना है। इसलिए आप यदि अभी जब लोहा गर्म है हथौड़ी मारिएगा तो बिल्कुल जो है लोहा अपने शेप साइज से अपना रूपरेखा बदल लेगी। तो यानी कि आपका एरियर का भुगतान करने का सबसे अनुकूल समय, ऑप्टिमम टाइम जो है आ चुका है। तो बिल्कुल अकाउंटेंट से कोऑर्डिनेट करिए, अकाउंटेंट के साथ लाइजनिंग करके अपने और अपने साथियों का एरियर भुगतान कर दीजिए। देखिए कई जगह से यहाँ पर जो है ट्रेजरी से भुगतान हेतु राशि को यहाँ पर शो भी किया जा रहा है, जहाँ से जो है एरियर संबंधित जो है आवंटन आया है, जो एडवाइस मांग पत्र आया है उसके बाबत। सक्षमता परीक्षा तो दी, लेकिन सेवा निरंतरता के पेज में काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं। साथ ही साथ कई लोगों का जो है मोबाइल नंबर से आधार लिंक नहीं हो पा रहा है, कई लोगों का आधार नंबर में 1-2 डिजिट की गड़बड़ी हो गई तो वहाँ से दिक्कत हो रहा है। कई लोगों को मैसेज नहीं आ रहे हैं, उससे दिक्कत हो रहा है। कई लोगों के जो है सर्टिफिकेट्स में कुछ संदेह आ रहे हैं। तो इस तरह के जो है संदेहास्पद स्थिति है। और जब तक सरकार ये क्लियर नहीं करेगी कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कई सारे शिक्षक जो है जो घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक खास करके जो है बिल्कुल इसमें काउंसलिंग नहीं भी करा सकते हैं, या काउंसलिंग करवाने के बाद यदि सरकार मजबूर नहीं करे तो वो योगदान भी नहीं देंगे। ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा देने के मामले में भी जवाब तलब किया गया है, और कैसे कुल पदों में 10% आरक्षण दे सकता है, यानी इस पर एक कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है। और देखने वाली बात यह होगी कि ईडब्ल्यूएस को जो 10% का कोटा दिया गया है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था, इस पर भी कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसने वाला है। पटना डीपीओ सहित 3 लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, पटना में जब निरीक्षण किया गया था माननीय एसीएस महोदय के द्वारा, तो पूरे कार्यालय में 60 कर्मी अब्सेंट थे। 6 दिनों की छुट्टी में बढ़ोतरी हुई है, और उसके साथ साथ 12 दिनों की छुट्टी में और बढ़ोतरी होगी, जो कि दीपावली से छठ के बीच में दुर्गा पूजा की छुट्टी जिसमें शामिल है। तो ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। विद्यालय टाइमिंग को लेकर के माननीय एमएलसी संजीव कुमार और जीवन कुमार जी के द्वारा शिक्षा मंत्री से आज बातचीत की गई है। माननीय बैद्यनाथ प्रसाद जी भी उपस्थित थे, और उन्होंने फिर एक बार आश्वासन की घुट्टी पिलाई है कि जो विद्यालय का समय है जल्द आपको 10 से 4 देखने के लिए मिलेगा। कुछ तकनीकी कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं, हमने घोषणा की, खुद मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। इस तरह की बातों को उनके द्वारा कहा गया है, और ये बातें आज से कल तक जुलाई एसएसए का आवंटन सभी जिलों को प्राप्त
हो जाएगा। इस तरह की बात आप देख रहे हैं कि बातें निकल करके आ रही है। और आज के अंक में इतना ही। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ फ्रेंड, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।